हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल पीडीएम ज्ञान स्टडी में। तो ये जो हमारी क्लास है ये एमटीएस अभी जो फिलहाल में एग्ज़ाम चल रहे हैं एमटीएस के उसके लिए ये क्लास है और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली, क्योंकि इसमें 200 प्लस जीके के क्वेश्चन हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और एनालिसिस बेस पर भी क्वेश्चन है इसमें कुछ। और आप स्पेशल ये एमटीएस के लिए है। आप जो भी एसएससी के एग्जाम हैं, लेकिन आप एमटीएस के लिए स्पेशल है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला हमारा प्रश्न है वो है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन द राज्यसभा। तो जो टोटल नंबर ऑफ द मेंबर हैं राज्यसभा में वो कितने प्रेजेंट हैं? 245। अब हम बात करते हैं जो पार्लियामेंट है उसके बारे में। तो जो पार्लियामेंट है ये आर्टिकल 79 से 79 टू 122 में आता है। जो पार्लियामेंट, यहाँ पार्लियामेंट की हम बात कर रहे हैं और ये पार्ट कौन से में आता है? पार्ट 5th में आता है। जो पार्लियामेंट है ये पार्ट 5th में आता है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा में। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं? 245। और 245 में जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट हैं वो है 229। 229 जो मेंबर हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट से जो मेंबर चुने जाते हैं वो हैं। और जो इसमें 4 जो मेंबर हैं वो यूनियन टेरिटरी से मतलब चुने जाते हैं। और जो 12 मेंबर हैं, जो 12 मेंबर हैं ये नॉमिनेट किए जाते हैं, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। और इनको जो जब ये नॉमिनेट किए जाते हैं तो इनको स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मतलब स्पेशल नॉलेज मतलब जैसे आर्ट में नॉलेज हो और लिटरेचर में हो और आपका साइंस में और सोशल साइंस। तो ये मतलब स्पेशल हैं। तो इनको इनमें नॉलेज होना मतलब बहुत ज़रूरी है। जो 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और मतलब इसमें जो जैसे इसमें क्या रहता है कि जो राज्यसभा में चेयरमैन रहते हैं, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। और जो लोग आगे हम लोकसभा की बात करेंगे तो 229 मेंबर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट हैं और जो 4 हैं वो यूनियन टेरिटरी से। जो जैसे शेड्यूल जो 4 है, शेड्यूल जो मतलब 4th शेड्यूल है, शेड्यूल जो 4th है उसमें सीट अलॉट की जाती है, अलोकेशन ऑफ द सीट इन स्टेट। जो 4th शेड्यूल है, अलोकेशन ऑफ द सीट इन यूटीज। तो ये जो 4 सीट हैं ये आपके जो यूनियन टेरिटरी हैं उसमें अलॉट की जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा में अभी फिलहाल जो है, वैसे तो इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो है 552। तो प्रेजेंट में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर हैं 545। टोटल कितनी है? टोटल स्ट्रेंथ है इसकी 552। और जो प्रेजेंट में कितनी है? 545। और इसमें भी जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हैं वो हैं आपके 530। और जो मतलब 13 जो हैं 13 यूनियन टेरिटरी से चुने जाते हैं। और जो 2 मेंबर हैं ये एंग्लो इंडियन होते हैं, एंग्लो इंडियन, जो राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट
किए जाते हैं। तो और इसमें जो स्पीकर मतलब लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो स्पीकर होता है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर डीएस। तो ये जो पॉइंट हैं आप देख सकते हैं कि इस तरह से भी पॉइंट बनते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, थोड़ा यहाँ हम पेन का कलर चेंज करते हैं। तो व्हाट इज द रियल नेम ऑफ द बुद्धा? तो जो गौतम बुद्ध है उनका मतलब वास्तविक नाम क्या था? तो उनका जो वास्तविक नाम था वो था सिद्धार्थ, मतलब बचपन का जो नाम था, बचपन का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। और महावीर जो थे उनका बचपन का नाम वर्धमान था, वर्धमान। और जो राहुल हैं, राहुल ये गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध के बेटे थे, गौतम बुद्ध सन। और जो ऋषभनाथ थे ये पहले जैन तीर्थकार थे, तीर्थकार, फर्स्ट तीर्थकार। और इनका जो जन्म था कहाँ हुआ था? अयोध्या में, अयोध्या में। तो ये वाला पॉइंट पूछ लिया जाता है कि जो पहले तीर्थकार थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? अयोध्या में। और ये फाउंडर ऑफ जैनिज्म भी कहलाते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, द फेमस चेरा पोर्ट ऑफ मुजरी इज लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? जो मुजरी पोर्ट है ये आपका केरला में है। और जो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में टुटिकोन है। गोवा में पणजी पोर्ट है, पणजी। और जो कर्नाटका में है मैंगलुरु पोर्ट है। तो केरल में कौन सा है? मुजरी पोर्ट। आगे हम पोर्ट के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से पोर्ट हैं। जो सारे पोर्ट रखे हैं मैंने, जैसे पोर्ट्स इन इंडिया। तो जो हल्दिया पोर्ट है ये आपका कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। तो आप देख सकते हैं जो हल्दिया पोर्ट है ये आपका कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। और जो पैरादीप पोर्ट है ये आपका कहाँ है? उड़ीसा में, उड़ीसा में है। और जो विशाखापट्टनम पोर्ट है और काकई नंदा है और मछली पाटम है ये आपके कहाँ है? ये आपके आंध्र प्रदेश में एन्नौर है। और ये चेन्नई जो पोर्ट है आपका ये कहाँ आता है? आपका तमिलनाडु में। चेन्नई जो पोर्ट है ये कहाँ है? तमिलनाडु में। नागपट्टनम कहाँ है? तमिलनाडु में। टुटिकोन कहाँ है? आपका तमिलनाडु में। तो आंध्र प्रदेश में कौन से? एन्नौर है, मछलीपट्टनम है, कोकईनाडा है, विशाखापट्टनम है। तो आप ये इस तरह से याद रखें, ये कहाँ है? आपके आंध्र प्रदेश में। और उड़ीसा में कौन सा है? पैरादीप। अब हम बात करते हैं जो कोंडिया पोर्ट है ये आपका गुजरात में है, ये भावनगर गुजरात में है। पोरबंदर आपका गुजरात में है, वेरावल गुजरात में है, बहरुच गुजरात में है। और जो महाराष्ट्र में है वो आपका सूरत है, मुंबई पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। और रत्नागिरी पोर्ट कहाँ? ये आपके महाराष्ट्र में है। और जो पणजी और मारमा गोवा ये कहाँ है? आपके गोवा में। और कर्नाटका में आपका मैंगलोर पोर्ट है। और जो केरल में जो है कोचिन है, अल्पाजुहा और कोचिन आपके कहाँ है? केरल में। तो ये पोर्ट हैं। आप एक मैप से आपको ये है कि एक जनरल आइडिया लग जाएगा। और इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो ये पोर्ट हैं, इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट हैं, किसी भी एग्जाम में एक पोर्ट पूछ सकता है आपसे। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, विच ऑफ द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम? जो फंडामेंटल राइट है वो कहाँ से लिए गए हैं? तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं। जो फंडामेंटल राइट हैं कहाँ से? फंडामेंटल राइट्स जो FR हैं ये कहाँ से? यूनाइटेड। और जो जापान से लिए गए हैं वो आपके मतलब रूल एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, रूल एस्टेब्लिश्ड
बाय लॉ। तो ये कहाँ से लिया गया है? आपका जापान से। और जो यूनाइटेड किंगडम से लिया है वो सिंगल सिटीजनशिप है। तो आगे हम मतलब ये टॉपिक मेन रहता है। आगे हम जानेंगे कि कौन से जो प्रोविजन है वो कौन से देश से मतलब कौन सा प्रोविजन लिया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करके जाएं, लाइक जरूर करें। तो जो यूएसए से लिए गए हैं, तो वो जो यूएसए से आपका जो फंडामेंटल राइट है, FR फंडामेंटल राइट है, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी में शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और जो आपका जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू है, ये भी आपका यूएसए से लिया गया है। और जो मतलब प्रेसिडेंट पे महाभियोग जो लगाया, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट पे महाभियोग लगाया जाता है, तो ये भी कहाँ से? यूएसए से लिया गया है। और आपका जो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है, ये भी कहाँ से? यूएसए से ली गई है। और रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, तो ये भी कहाँ से लिया गया है? आपका यूएसए से। और जो आयरलैंड से लिया गया है वो आपके DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ से लिए गए हैं? आपके आयरलैंड से। और जो नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो ये कहाँ से लिए गए हैं? आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। और इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जो है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये कहाँ से लिए गए हैं? आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। और जो ब्रिटिश से लिया गया है वो सिंगल सिटीजनशिप ली गई है, सिंगल सिटीजनशिप जो ब्रिटिश से ली गई है। और आपका जो रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये आपका ब्रिटिश से लिया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है। और जो बाई कैमरलिज्म है, बाई कैमरलिज्म जो है, ये भी आपका ब्रिटिश से। और जो कैबिनेट सिस्टम है, कैबिनेट सिस्टम है, ये भी आपका कहाँ से लिया गया है? ये आपका ब्रिटिश से लिया गया है। तो ये आप याद रखें, फंडामेंटल राइट हैं, और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, और आपका जुडिशियल रिव्यू है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट है, रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज हैं, DPSPs हैं। तो ये कहाँ से लिए गए हैं? तो अगला जो है आपका जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है वो कॉनकरेंट लिस्ट है, कॉनकरेंट जो लिस्ट है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और जो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, तो ये कहाँ से लिया गया आपका? ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और जो कनाडा से लिया गया है आपका जो कनाडा से जो अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, जो सेंटर अपॉइंट करता है गवर्नर को, ये कहाँ से लिया गया आपका? कनाडा से। और जो रसिया से लिया गया है आपका, तो रसिया से आपके मतलब 3 वर्ड लिए गए थे, सोशलिस्ट मतलब सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये आपके कहाँ से लिए गए? रसिया से। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अब है हमारा जो साउथ अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो जो साउथ अमेरिका से लिया गया आपका जो मतलब अमेंडमेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंडमेंट, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो फ्रांस से लिया गया है आपका मतलब फ्रांस में भी तीन वर्ड थे जो फ्रांस से लिए गए हैं आपका फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, और एक और है आपका, आगे हम बताएंगे,
और जो जापान से लिया गया है आपका प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, तो ये कहाँ से, जापान से लिया गया है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है व्हाट आर द लैटिट्यूडनल ग्रासलैंड इन द यूरेशिया। तो जो यूरेशिया में लैटिट्यूडनल ग्रासलैंड है उनको मतलब हम क्या बोलते हैं, तो स्टेप्स बोलते हैं उनको। डाउन जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है। आगे हम जानेंगे पैम्पास जो है आपके साउथ अमेरिका में है। वेल्स अफ्रीका में है, अफ्रीका में है, अफ्रीका। तो थोड़ा मैप से हम समझते हैं। तो जो पेरियार्ड्स हैं पेरियार्ड्स हैं ये आपके कहाँ हैं, नॉर्थ अमेरिका में। और जो पैम्पास हैं ये आपके कहाँ हैं, साउथ अमेरिका। कुछ हिस्सा सवाना का भी है, लालोज का भी है। और ये आपका अफ्रीका है, अफ्रीका है। अफ्रीका में सवाना है, वेल्स हैं और स्टेप्स क्या हैं आपके इधर यूरोप है, ये आपका यूरोप है, यूरोप है, ये आपका एशिया है। तो इसलिए हम यूरेशिया बोलते हैं उसको, यूरेशिया। तो ये स्टेप्स कहाँ हैं, यूरेशिया में। और सवाना के कुछ मतलब कुछ इंडिया में भी है। और डाउन्स कहाँ हैं आपके, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। तो डाउन्स कहाँ हैं आपके, ऑस्ट्रेलिया में। एशिया में क्या है आपके, स्टेप्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है हु इज द फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो जो व्हाइट रिवॉल्यूशन के पिता हैं वो कौन है, वर्गीस कुरियन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका वर्गीस कुरियन। और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के पिता हैं तो ये एम.एस. स्वामीनाथन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। और जो एपीजे अब्दुल कलाम है इनको हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और जो CN राव जी हैं तो ये फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी हैं, नैनो टेक्नोलॉजी। तो आप याद रखें ग्रीन रिवॉल्यूशन के एम.एस. स्वामीनाथन है, एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हैं और फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी CN राव जी हैं। तो अगला हमारा जो प्रश्न है वो है आपका जो यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी वाज रीनेम्ड पुडुचेरी। तो ये जो पुडुचेरी का मतलब जो यूटीज आपका पौंडीचेरी था पहले और इसको पुडुचेरी किया गया कब, तो 2006 में इसको पुडुचेरी किया गया। इसका जो राइट आंसर है वो है पुडुचेरी। तो अब हम थोड़े यहाँ नाम है, तो जैसे यूपी को पहले यूनाइटेड प्रोविनेंस के नाम से जानते थे, तो ये कब चेंज हुआ, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और आपका जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु पहले ये आपका मद्रास के नाम से जाना जाता था, तमिलनाडु मद्रास के नाम से जाना जाता था। इसका जो नाम चेंज हुआ 1969 में इसका नाम चेंज हुआ था। तो ये वाले जो पॉइंट हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें। और जो मैसूर था पहले मतलब कर्नाटका को मैसूर के नाम से मतलब पहले कर्नाटका का जो नाम था वो मैसूर था। ये 1973 में इसका नाम बदला गया, कर्नाटका रखा गया। और आपका जो पहले उत्तराखंड का नाम यूके का नाम उत्तरांचल था, उत्तरांचल। तो ये कब चेंज किया गया आपका, ये भी 2006 में चेंज किया गया था। और पहले हम उड़ीसा को उड़ीसा बोलते थे, उड़ीसा। और ये 2011 में इसका नाम बदल के उड़ीसा किया गया था, उड़ीसा। तो यहाँ से इस तरह का भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो 3-4 पॉइंट हैं, आप ये याद रखें या नोट्स बनाएं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा याद करेंगे मतलब रिवाइज करेंगे या जितनी बार आप फेरेंगे इसको तो आपको जाहिर सी बात है याद हो जाएगा। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रीज पासिस थ्रू द इक्वेटर, तो कौन सी कंट्री है जो इक्वेटर से पास होती है, तो इंडिया हमारी नहीं होती है, श्रीलंका नहीं होती है, सेल्स नहीं होती, जो मालदीव है ये इक्वेटर से पास होती है, जो मालदीव से 13 कंट्री पास होती हैं। तो ये भी डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि इक्वेटर से कौन कौन सी कंट्री पास होती हैं या कितनी कंट्री पास होती हैं। तो हम जानते हैं, तो वर्ल्ड में जो इक्वेटर है, ऑल द कंट्रीज दैट लाई अलोंग द इक्वेटर, तो देखिए ये आपका साउथ अमेरिका है, यहाँ कोलंबिया है, फिर इक्वाडोर है, साउथ होम प्रिंसिप है, और ये आपका ब्राजील है, ब्राजील भी लाई करती है, और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ये अफ्रीका है, यहाँ पर अफ्रीका है आपका, और जो युगांडा है और सोमालिया है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, केन्या है, ये यहाँ केन्या है आपका, मालदीव, देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया था, मालदीव, कितने देश हैं, 13 कंट्री हैं जो इक्वेटर से पास होती हैं, और इंडोनेशिया है आपका, इंडोनेशिया, और क्रीबाती है। तो ये जो कंट्री हैं आपकी इक्वाडोर से इक्वेटर से पास होती हैं, तो ये 13 कंट्री हैं। ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितनी कंट्रियां इक्वेटर से पास इक्वेटर को कट करती हैं, पास होती हैं, तो 13 कंट्री हैं। तो अगला जो हमारा पॉइंट है, यहाँ हम थोड़ा जो फेमस सी हैं वर्ल्ड में उनके बारे में जानते हैं। तो पहले आपको हम ये बताएं कि टोटल 7 कंटिनेंट हैं, 7 कंटिनेंट हैं। तो जो 7 कंटिनेंट हैं आप देख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अंटार्कटिका है, और ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, अफ्रीका है, और यूरोप है। तो ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, 7 कंटिनेंट है। अब देखिए, तो जो अरेबियन सी की बात करें तो ये इंडिया में है, और ये यहाँ बंगाल, बे ऑफ बंगाल है, साउथ चाइना सी इधर है, ईस्ट चाइना सी ये चाइना है इधर है, और जो पर्शियन गल्फ है ये जो है यहाँ पर्शियन गल्फ है, रेड सी यहाँ है आपका, रेड सी अगर आपको पूछे, मेडिटेरियन सी यहाँ है, अफ्रीका और यूरोप के बीच में है, इंग्लिश चैनल यूरोप के वेस्ट में है, यूरोप के वेस्ट में है, कैरिबियन सी और गल्फ ऑफ मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है, और आपका देखिए यही सी है, और बेरिंग सी है आपका, तो छोटे से बाल्टिक सी ये है, और नॉर्थ सी ये है। आपको जो मेन है, आपको मेडिटेरियन सी पूछता है, कैरेबियन सी पूछता है, और रेड सी पूछता है। तो ये वाले जो पॉइंट हैं आप ये याद रखें। तो अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, हु वाज द फर्स्ट टू सक्सीड रीडिंग द ब्रह्मी स्क्रिप्ट, हु सक्सीड, देखिए यहाँ 2 प्रश्न बनते हैं, मैंने उसी तरह से लिखे हैं। तो वो कौन था जिसने जो ब्रह्मी लिपि थी वो पढ़ी थी, और हु सक्सीड रीडिंग द अशोक स्क्रिप्ट एट द फर्स्ट टाइम, जो पहले मतलब पहले सबसे पहले किसने रीड की थी, जेम्स प्रिंसिप ने, कब, 1837 को। तो अब हम डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है हु रीड द ब्रह्मी स्क्रिप्ट या खरोस्ती, ब्रह्मी स्क्रिप्ट किसने रीड की थी, जेम्स प्रिंसिप ने। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। और जो अलेक्जेंडर कनिंगन थे, ये ASI थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे ये, और हड़प्पन सील की खोज मतलब कह सकते हैं इन्होंने ही की थी 1853 में हड़प्पा में, 1853 में, कहाँ, हड़प्पा में, 1853 कहाँ, हड़प्पा में। हड़प्पन सील की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर कुनिंघम। और जो RM व्हीलर हैं, तो ये लंदन में एक म्यूजियम है उसके फाउंडर थे, और जॉन मार्शल भी ये डायरेक्टर जनरल रहे थे। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल टेक इट, तो ये जो फेमस स्टेटमेंट है किसने कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था।
और जो भगत सिंह जी थे इन्होंने कहा था इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन जिंदाबाद, लेकिन जो ये इंकलाब जिंदाबाद था लिखा कौन किसने था? अब्दुल हजरत मोहनी। तो इन्होंने ये 1921 में लिखा था और फेमस भगत सिंह जी की वजह से हुआ था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किन्होंने दिया था? भगत सिंह जी ने। और जो यूसुफ मेहरली थे इन्होंने कहा था सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना, तो ये वाला दिया था। और जो महात्मा गांधी थे इन्होंने कहा था करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो का। तो ये जो नारे हैं आप देखें, इस तरह से प्रश्न में पूछा जाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, सिंस द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू द फोर्स। तो ये जनवरी 3, 1976 को मतलब फोर्स आया, मतलब इफेक्ट में आया। और जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें फंडामेंटल जो राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो जोड़े गए थे। और जो सोशलिस्ट वर्ड था प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये वर्ड जोड़ा गया था। और जो 26 जनवरी को सबको पता है कि रिपब्लिक डे मनाते हैं। और जो 25 जनवरी है इसको मतलब वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, सबसाइडरी अलायंसेस ट्रीटी वाज इम्पोज्ड ऑन द अवध। जो सबसाइडरी अलायंसेस था वो कब इम्पोज किया गया? ये 1801 में इम्पोज किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, वेलेजली के द्वारा। तो ये भी एक पूछा जा सकता है कि गवर्नर जनरल कौन था या गवर्नर कौन था, तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आउटलेड द प्रैक्टिस ऑफ सती। जो सती प्रथा को खत्म मतलब गैर कानून घोषित किसने किया था? तो विलियम बेंटिंग ने किया था कि जो सती प्रथा है ये गैर कानूनी है। 1828 में एक्ट पास हुआ था। और जो राजा राम मोहन राय जी थे उनके प्रयास थे, और मोहन राय जी थे उनके प्रयास थे, और विद्यासागर जी भी थे। इन्होंने मतलब जो सती प्रथा को हटाने के लिए सभा भी की और आंदोलन मतलब भाग लिया कि ये सती प्रथा खत्म हो। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, द ओरिजिन ऑफ द मोस्ट ऑफ द क्लासिकल डांस फॉर्म इन इंडिया। तो जो मतलब अधिकांश जो नृत्य हैं वो किस फॉर्म से हैं? तो ये है नाट्य शास्त्र से हैं। तो भरत मुनि जो हैं इन्होंने कंपाइलेशन किया था, कंपोजिशन ऑफ द नाट्य शास्त्र का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नाट्य शास्त्र। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, द लावनी इज द ट्रेडिशनल डांस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जो लावनी है ये आपका कौन से स्टेट का डांस है? तो ये जो लावनी है ये आपका महाराष्ट्र का डांस है। लावनी किस में मतलब मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। तो अब हम बात करते हैं कि थोड़ा यहाँ हम पेन चेंज करते हैं कि महाराष्ट्र पेन हमारा जो महाराष्ट्र का है वो है आपका लावनी। और जो आपके एमपी का जो डांस है वो है जावरा है।
जावरा है, जावरा है, मटकी है, मटकी है, अड्डा है आपका, और खड़ा नाच है, खड़ा नाच। ये कहाँ के हैं? आपके एमपी के। और जो हिमाचल के डांस हैं वो हैं आपके जोरा है, जोरा है आपका, जाली है, जाली है, दामन है। तो ये आपके कहाँ के हैं? आपके हिमाचल। और जो यूपी के हैं वो हैं आपके नौटंकी है, नौटंकी है, रास लीला है। तो ये आपके कहाँ के हैं? ये आपके यूपी के हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, द कंसेप्ट ऑफ द त्रिरत्न रिलेटेड टू। तो यहाँ हम रेड पेन ले लेते हैं। त्रिरत्न, तो ये किससे संबंधित है? तो जो त्रिरत्न है ये बौद्धिज्म और जैनिज्म दोनों से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बौद्धिज्म और जैनिज्म, तो दोनों ही इसके राइट आंसर हैं, बौद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो यहाँ हम बौद्धिज्म की बात करते हैं कि जो बौद्धिज्म के फाउंडर थे सबको पता है कि गौतम बुद्ध जी थे, गौतम बुद्ध। तो यहाँ से प्रश्न आता है आपके लिए, इसलिए हम ये पॉइंट बता रहे हैं। और इनके जो मतलब ये कौन से क्लान से बिलोंग करते थे? शाक्य, शाक्य क्लान से बिलोंग करते थे। इनका जो जन्म था ये बॉर्न हुए 563 बीसी में, बॉर्न 563 बीसी में। और इनके पिताजी का जो नाम था तो इनके जो पिताजी का नाम था वो था शुद्धोधन, शुद्धोधन। और माताजी माया थी। और जो इनको मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो वो एक बौद्ध गया में, बौद्ध ट्री के बौद्ध गया में, बौद्ध गया में प्राप्त हुआ था। और इनका जो जन्म था कपिलवस्तु लुम्बिनी, लुम्बिनी में हुआ था। और ये फिलहाल कहाँ है? नेपाल में। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट बनता है। और इन्होंने अपना जो पहला उपदेश था वो कहाँ दिया था? ये पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। फर्स्ट शर्मन जो था सारनाथ में, जिसको धम्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं, धम्म चक्र परिवर्तन। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं जैनिज्म। तो जैनिज्म के जो फाउंडर थे वो थे ऋषभनाथ। और जो 24th तीर्थकार थे वो थे महावीर। और महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? पाव में। और इन्होंने अपना जो पहला उपदेश था, और इनके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माताजी यशोधरा इनकी माताजी का नाम था। और यशोदा इनके वाइफ का नाम था। और इन्होंने जो इनकी जो मृत्यु थी वो पावपुरी में हुई थी। पावपुरी 2 काउंसलिंग हुई थी, पाटलिपुत्र और वैशाली। तो ये 2 जगह इनकी 2 काउंसलिंग हुई है। तो पाटलिपुत्र बिहार में, वैशाली कहाँ पे? गुजरात में। तो ये 2 काउंसलिंग हुई थी। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये 24th तीर्थकार थे जो महावीर थे। इनको रियल फाउंडर भी बोला जाता है, रियल फाउंडर ऑफ बौद्धिज्म। तो अब हम बात करते हैं सिखिज्म की। तो जो सिखिज्म के फाउंडर थे वो गुरु नानक जी थे, नानक। और
इन्होंने आदि ग्रंथ लिखा था, आदि ग्रंथ। और इनका जो जन्म था ये मतलब पाकिस्तान में है, ननकाना साहिब, ननकाना साहिब, कहाँ, ये पाकिस्तान में है। और जो गुरुद्वार दरबार साहिब है, यहाँ ये 18 साल रुके थे, गुरुद्वार दरबार साहिब। ये करतारपुर जो कॉरिडोर है, करतारपुर कॉरिडोर, तो ये अभी फेमस था, मतलब लास्ट ईयर फेमस था, तो ये भी पाकिस्तान में है। यहाँ गुरु नानक जी 18 साल तक रुके थे। अब हम बात करते हैं जो गुरु अर्जुन देव थे, गुरु अर्जुन देव थे, इन्होंने अमृतसर को सिखों की मतलब राजधानी बनाया। तो आगे हम जो 10 गुरु थे उनके बारे में जानते हैं थोड़ा। जो पहले गुरु थे गुरु नानक जी थे, और जो सेकंड थे गुरु अंगद थे, जो थर्ड थे गुरु अमरदास थे, फोर्थ थे गुरु रामदास थे, फिफ्थ गुरु अर्जन थे, और जो सिक्स थे वो हरि गोविंद जी थे, और जो सेवेंथ गुरु थे गुरु हर राय थे, और जो गुरु 8वें थे वो हरि कृष्ण थे, और 9वें गुरु जो थे वो थे गुरु तेग बहादुर, और 10वें जो गुरु जी थे वो थे गुरु गोविंद सिंह जी। तो ये 10 गुरु थे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, हु अमंग द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट अमंग्स द ऑल ऑफ 4 वेदास। तो इनमें से सबसे पुराना वेदा कौन सा है? तो सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद। तो इसमें 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं, और 1028 हायमन है, मतलब भजन है, और ये ओल्डेस्ट है, और और सबसे लंबा भी है, बिगेस्ट भी है। और इससे जो मतलब ऋग्वेद से जो ब्राह्मण हैं वो हैं ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण। और जो यजुर्वेद से जो ब्राह्मण हैं वो हैं मतलब शतपथ ब्राह्मण। और जो सामवेद से हैं, सामवेद से षण्डविश ब्राह्मण। और जो अर्थवेद से हैं वो हैं गोपथ ब्राह्मण। तो इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ब्राह्मण किस वेद से रिलेटेड है। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, जो मोहिनीअट्टम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ हिंदू गॉड। तो जो मोहिनीअट्टम है ये आपका विष्णु से, इसका जो राइट आंसर है वो है सी। तो मोहिनीअट्टम विष्णु जी के लिए किया जाता है। तो जो राधा जी के लिए ये मतलब उड़ीसा में फेमस है, उड़ीसा में किया जाता है। और शिव जी के लिए जैसे तांडव है, तो तांडव शिव जी के लिए है। तो अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, फेमस प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार वाज बोर्न इन 1929 इन, मतलब कहाँ इनका जन्म हुआ था। जो किशोर कुमार थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो खंडवा में हुआ था, और जो खंडवा है ये मध्य प्रदेश में है। इनको 8 बार लगातार अवार्ड मिला था म्यूजिक में। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, द डेविस कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो जो डेविस कप है ये टेनिस से संबंधित है, और जो टेबल टेनिस से संबंधित है वो है आपका टेबल टेनिस से जो संबंधित है वो है आपका राजकुमार कप। और आपका एक जय लक्ष्मी कप है, जय लक्ष्मी कप है। और आपका रामानुजन ट्रॉफी है, रामानुजन ट्रॉफी है। और आपका जो क्रिकेट से संबंधित है, तो क्रिकेट से जो है वो है आपका एशिया कप है,
एशिया कप है, आईसीसी वर्ल्ड कप है और ईरानी ट्रॉफी है, और भी हैं जो यहाँ मैंने इम्पोर्टेंट रखे हैं। ईरानी ट्रॉफी है और जो आपका बैडमिंटन से है तो वो है ऊबर कप बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्रीवियसली नोन एज द लेडी विलिंगडन पार्क। तो जो लेडी विलिंगटन पार्क है इसको मतलब पहले निम्नलिखित में से किसे पहले लेडी विलिंगटन पार्क के नाम से जाना जाता। तो पहले किसे जाना जाता था? जो लोधी गार्डन था इसको लेडी विलिंगटन पार्क के नाम से जाना जाता था। और जो मुगल गार्डन है, अभी ये सारे जो पार्क हैं कहाँ हैं? दिल्ली में है। और जो मुगल गार्डन है इसको राष्ट्रपति भवन में है अमृत उद्यान के नाम से जाना जाता है, उद्यान। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि मुगल गार्डन को अब किस नाम से जाना जाता है? तो अमृत उद्यान के नाम से जाना जाता है इसको। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स इज नाउ लोकेटेड इन द पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान में है वो है आपका हड़प्पा। तो हड़प्पा पाकिस्तान है और जो ये तीनों साइट हैं ये आपकी इंडिया में ही है, इंडिया में है। तो जो लोथल है ये गुजरात में है, आलमगीरपुर आपका यूपी में है, कालीबंगन राजस्थान में है। तो ये तीनों जो साइट हैं आपकी मतलब इंडिया में है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आपका मोहनजोदारो साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड इन बैंक ऑफ द विच रिवर। जो मोहनजोदारो है तो ये किसके किनारे है? इंडस जो रिवर है, तो इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा था, सिविलाइजेशन। तो ये इंडस रिवर के किनारे पर है। और जो घाघरा नदी के किनारे पर है वो कालीबंगन साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, बंगन। और जो बीज मतलब जो लोथल है आपका, लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे पर है। और आपका जो हड़प्पा है ये रावी नदी के किनारे पर है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम द इंडस द कॉल्ड इन द संस्कृत। जो इंडिया शब्द है सिंधु से आया है, जैसे संस्कृत में सिंधु मतलब सिंधु कहा जाता है इसको। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिंधु। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा वेद भारत के प्रारंभिक वैदिक लोगों के जीवन को दर्शाता है और इसमें 10 मंडल में विभाजित है और 1028 भजन है। तो वो आपका कौन सा है? ऋग्वेद है। इससे ऐत्रेय जो ब्राह्मण है ये इसी से संबंधित हैं और ये सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा ग्रंथ मतलब सबसे बड़ा वेद है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आपका हु फाउंडेड द चोल एम्पायर। तो जो चोल एम्पायर था उसकी स्थापना चोल एम्पायर की स्थापना किसने की थी? तो जो चोल एम्पायर की स्थापना थी वो विजयला ने की थी। और जो दंती दुर्ग थे इन्होंने राष्ट्रकूट की स्थापना की थी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी की। और जो विजयनगर की स्थापना हरिहर एंड बुक्का ये दोनों भाई थे, तो इन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी। और जो सिमुका था इसने सातवाहन डायनेस्टी की स्थापना की थी, डायनेस्टी। और जो अब हम बात करते हैं जो ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल था वो 3 के बीच में था, राष्ट्रकूट, पाल
राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। तो ये इन तीनों, कन्नौज का जो एरिया था नॉर्थ इंडिया में, तो ये यहाँ पर था, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल था इन तीनों के बीच में। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो है आपका जो मालविका गिनमित्रम है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, एक नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? तो जो मालविका मित्रम है ये कालिदास जी के द्वारा लिखा गया था। इन्होंने और भी लिखा था, अभिज्ञान शाकुंतलम था, अभिज्ञान शाकुंतलम था, और विक्रमावोशी था, और इन्होंने पोएम लिखी थी, एपिक जो पोएम थी, एपिक पोएम थी, तो वो थी कुमार संभव और रघुवंशा, कुमार संभव एंड रघुवंशा। तो ये इन्होंने एपिक पोएम लिखी थी। और जो लिरिक पोएम थी इनकी, लिरिक पोएम जो थी वो थी इनकी मेघदूत और ऋतु संभव, मेघदूत एंड ऋतु संभव। तो ये इनकी लिरिक पोएम थी। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आपका, द पाल डायनेस्टी रूरल वाज primarily पैटर्न ऑफ द रिलीजन, मतलब जो पाल वंश के शासक मुख्यतः किस धर्म के संरक्षक थे? तो ये बुद्ध धर्म के संरक्षक थे। और जो पाल डायनेस्टी के संस्थापक थे वो थे गोपाल। तो इन्होंने जो पाल डायनेस्टी थी उसकी स्थापना कह सकते हैं, स्थापना की थी। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है तो अगला जो हमारा प्रश्न है, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ द शुंग डायनेस्टी? तो जो शुंग डायनेस्टी के लास्ट किंग थे वो कौन थे? तो जो देवभूति थे, ये शुंग डायनेस्टी के लास्ट किंग थे। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द कुतुब मीनार? तो इसकी जो अप्रोक्सीमेट हाइट है वो 73 मीटर के, मतलब 73 मीटर के समथिंग है। और इसको स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना स्टार्ट किया था। और जो पूरी, मतलब स्टार्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, पूरी इल्तुतमिश ने की थी, इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था। फुल कंस्ट्रक्शन मतलब इल्तुतमिश ने किया था। तो इस तरह से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो कुतुब मीनार थी किसने मतलब बनाना स्टार्ट किया और पूरी किसने की? इल्तुतमिश ने। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन द बाबर एंड? तो ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? 1526 में। तो ये वाला जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है आपको ये बाबर जो पानीपत के तीनों युद्ध हैं ये रट जाने चाहिए आपको। ये पहला जो युद्ध था ये पहला था, 1526 में हुआ था। 1556 में आपका दूसरा हुआ था और जो 1761 में ये तीसरा हुआ था, तीसरा। तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। और दूसरा जो था अकबर और हेमचंद। और जो तीसरा था मराठा और अहमद शाह अब्दाली। तो ये इन तीनों मतलब ये इन दोनों के बीच हुआ था। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियो एमटीएस के लिए कंटिन्यू लेके आए, क्योंकि आपके एग्जाम चलने वाले हैं, कम से 1 महीने तो आपका एग्जाम चलेगा ही चलेगा। और
हमारा ये है कि कम से कम आपके 7-8 क्वेश्चन तो एग्जाम में आने ही आने हैं अगर आप हमारी सीरीज करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम ये जो लेक्चर है कंटिन्यू करें तो कमेंट में आप यस जरूर लिख के जाएं कि सर आप कंटिन्यू करें, ये वाला जो लेक्चर है आप कंटिन्यू करें। तो कमेंट में ज़रूर लिखें, यस जरूर लिख के जाएं कि कमेंट सर आप कंटिन्यू करें, ये जो लेक्चर है आप कंटिन्यू करें। तो जो प्रश्न है हमारा वो उदयपुर वाज फाउंडेड बाय द आफ्टर फॉल ऑफ चित्तौड़गढ़। तो उदयपुर मतलब किसने फाउंड किया था? तो ये उदय सिंह जी ने, राणा ऑफ उदय सिंह जी ने ये उदयपुर फाउंड किया था। अगर आप चाहते हैं कि हम कंटिन्यू ये लेक्चर करें तो आप कमेंट में यस जरूर लिखें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि एमटीएस का एग्ज़ाम 1 महीने चलेगा और हम कंटिन्यू लेक्चर रखेंगे। तो आपको यस लिखना पड़ेगा कमेंट में कि सर कंटिन्यू करें। और हमारा वीडियो को लाइक करके जाएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।